नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र कुमार। सर्च माई सर्विस के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम हैं एरोली में शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स के पास में, और यहां पर हम एक महीने बाद में दूसरी बार आए हैं। हम दूसरी बार विजिट करने हैं शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स के पास में, जिन्हें हमें लगभग 35 से 40 दिन पहले ऑनबोर्ड किया था, और काफ़ी सक्सेसफुल इन्होंने शिफ्टिंग दी है, लोकल में भी और डोमेस्टिक में भी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी सफलता के पीछे की कहानी समझेंगे कि इतने सक्सेसफुल शिफ्टिंग इंडस्ट्री में क्यों है और कैसे हैं। तो आइए बैठकर बात करते हैं। पिछले 35-40 दिन में काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग की और सबके रिव्यू भी अच्छे हैं और कोई कंप्लेंट वाला काम भी नहीं था। तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, पार्टी को प्रॉपरली पैकिंग करके दें। एक सर्टिफाइड कस्टमर बनाने के लिए उसकी पैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और हमने जितने भी क्लाइंट आज एक महीने के उपरांत जितने भी क्लाइंट अभी भेजे हैं, जब आपसे विजिट होने के बाद, से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपने जो फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था, उसके उपरांत मैंने लगभग काफ़ी पैकिंग की और सभी का फीडबैक अच्छा है और कोई भी कंप्लेंट नहीं है। क्यों? कारण यही है कि सुबह पैकिंग करने जाएं तो एक साफ़ सुथरी पैकिंग, साफ़ सुथरी छवि के हिसाब से काम करते हैं। 3 लेयर 4 लेयर की पैकिंग होती है। डोमेस्टिक लाइन की जो भी रहेगी वो 4 लेयर से नीचे पैकिंग नहीं जाएगी। लोकल मूवमेंट के अंदर भी आपने देखा होगा कि हम फैब्रिक शीट यूज़ करते हैं और लेमिनेशन। अभी तो बरसात का सीजन आ गया कि हर एक कंसाइनमेंट में जब यहाँ से बाहर जाएगा तो मैट्रेस हुआ या कुछ हुआ, पहले तो नॉर्मली ऐसे ले जाते थे, अब नहीं ले जा सकते। अब सभी पे लेमिनेशन करके ले जाते हैं। तो फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या टीवी हो या सब कुछ, या लिक्विड आइटम भी हो, तो उसको भी लेमिनेशन करके लेके जाते हैं ताकि कस्टमर का सामान गंदा ना हो। कस्टमर ऐसी कौन सी मतलब चीज है या फिर मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बिना मतलब एक बोलते हैं ना अनवांटेड मांग डिमांड करती है? देखिए, मैंने एक चीज़ सुनी थी, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था एक बार। आप शुरू से बताइए, जैसे कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है और कस्टमर को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रहती है आपकी? कस्टमर तो एक, मैं ये आपको पिछले उसमें भी बताया था, वाक्य बताया था कि पीछे भी एक बार मैंने आपको बताई थी कि कस्टमर वहाँ देखता है, क्वालिटी भी देखता है, और कस्टमर एक पर्सन भी देखता है कि कैसा पर्सन है, कैसा बिहेवियर है उसका, कैसा वो व्यवहार करता है, कस्टमर कैसे डीलिंग करता है। तो ये चीज़ें पॉइंट में नोट होती है। तो कस्टमर जितने भी अपने पास आए, लगभग सारे कस्टमर अपने से संतुष्टि में। कोई भी कस्टमर अपने को आज तक ऐसा नहीं मिला है कि तुमने मेरा ये काम खराब करके दिया, या तुमने मेरे को हरेसमेंट करके पैसा लिया, या कोई ब्लैक मतलब बढ़ा के आपने दिया पोजिशन 13,000 का और बनाया 15,000 का, वो काम आज तक नहीं हुआ और कस्टमर अपने को बोल भी नहीं सकता। सर, जब आप फोन पर बात करते हैं, जब आपके पास किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, तो कितने % लोग हैं जो घर पर बुलाकर कोटेशन देते हैं? देखो, मैं लगभग अभी कोशिश यही रहती है कि मैं पार्टी से, मैं तो आगे से रिकमेंडेशन करता हूँ कि देखिए, आप मेरे कोटेशन के लिए आप घर पे विजिट करवाइए ताकि मैं आपको परफेक्ट कोटेशन दूँ। देने को तो मैं आपको फोन पे भी दे दूँ, वर्बली में, फिर आप कोटेशन तो देखो घर पर ही बुलाकर दीजिए। घर पे फिजिकल जो कोटेशन होती है ना, 10 में से कितने लोग घर पे बुलाते हैं? 10 में से लगभग 6-7 आदमी बुलाते हैं। 4 आदमी ये सोचते हैं कि भाई हमको टाइम नहीं है या हमें डिसीजन लेंगे कुछ दिन बाद में, जिसके 2-4 आइटम है फिर तो एक अलग बात है, अलग होती है। हाँ। नहीं, 2-4 आइटम होते हैं, उसकी विजिट भी करके आते हैं। करता हूँ मैं, तो अभी कल ही करके आया हूँ। ओके। 2 आइटम के लिए विजिट करके नासिक की पार्टी थी, मैं करके आया हूँ जाके। तो ऐसा नहीं है कि भाई इतना एक कार्टून है देखने नहीं आऊँ, देखने जाऊँ तो अच्छी बात है। क्या मालूम वहाँ 1 कार्टून की जगह 2 कार्टून निकल रहे हैं, 4 कार्टून। सर्वे फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हम ऐसा कोई डिमांड नहीं करते कि मैं आपके घर पे आऊँगा, आप मेरी सर्वे चार्ज 500 रुपये है, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्वे करता हूँ। पार्टी अपने पास आए या ना आए, वो एज ए चॉइस पार्टी की है। कस्टमर अपनी क्वालिटी देखेगी तो अपने पास कस्टमर दोबारा अपने बुलाता है, और कस्टमर ऐसा ही करता है। जब मैं मेरी 90% ये लगा लो कि मैं पार्टी घर पे गया तो लगभग 75% से 80% में फाइनल करते हैं। सर, जितनी पार्टी आपको घर पे बुलाती है, आप कोटेशन देते हैं, डील हो जाती है, तो उसके बाद में जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो पैकिंग से पहले कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए, उसमें हम एक पॉइंट कवर करते हैं फ्रिज का। फ्रिज में पानी वगैरह होता है। मैं कई बार देखा है कि पैकिंग हो जाती है, 3 लेयर पैकिंग होती है और उसमें से पानी झरने लग जाता है और पूरी पैकिंग भी खराब हो जाती है। तो उस केस में आप कस्टमर को क्या कहना चाहते हैं? कस्टमर को आप क्या समझाना चाहते हैं कि पैकिंग से कितने टाइम पहले? नहीं, मैं कस्टमर को जब भी कोटेशन देना चाहता हूँ, मैं पार्टी घर पे डोर पे विजिट करता हूँ ना, तब मैं खुद बोलता हूँ कि
आपकी मूवमेंट कल होने वाली है, तो आज रात की नाइट के 12 बजे आप फ्रिज को बंद कर दिए, ताकि आइस वगैरह जमी हो गई ना, वो पानी पिघल के पीछे ड्रम में आ जाएगा। मॉर्निंग में पैकिंग करने से पहले वो ड्रम खोल के साफ कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे, ताकि पैकिंग भी ख़राब ना हो, कपड़े भी ख़राब ना हो, और एक घर का फर्श भी ख़राब ना हो। जी। तो मेरा यही है, मैं शाम के टाइम जब भी कोटेशन देने जाता हूँ, पार्टी को पहले ये पॉइंट पहले रख के आता हूँ। और दूसरा, कभी भी कस्टमर के घर पे जाके मैं ये बोलता हूँ कि देखिए, लिक्विड का कोई भी आइटम, मैं फॉर्मली नोटिस करवा के आता हूँ कि आप बगैर पूछे लिक्विड का कोई भी बॉक्स में मत डालना। कल बॉक्स यहाँ से नीचे भी उतरता है, गाड़ी में भी लोड होता है, 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं, दबता भी है कार्टून। तो वो अगर आपने बगैर नॉलेज के आपने ऑयल डाल दिया, वो बॉक्स खराब हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए आप कोई भी लिक्विड आइटम कहीं बॉक्स में नहीं डालना, आपको डालना है वो हमको बताना। ये शायद आपने बताया था, एक हमने शूट किया था, पैकिंग शूट की थी, हाँ, है ना? हाँ। उसमें भी शायद आपने बताया था। मैंने देखा होगा आपने, मैंने प्लास्टिक की जो पैकेट होती है उसके अंदर ही मैं लिक्विड डालता हूँ। लेमिनेशन उसी पे करके छोड़ देता हूँ, जो गिरे तो उसके अंदर गिरे, बॉक्स के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जाती है। और पार्टी को मैं खुद रिकमेंडेशन करता हूँ कि लैपटॉप या गोल्ड ज्वेलरी, ये चीज़ें, माइक्रो आपका फ़ोन या एयरफोन, ये जो भी है अपनी कॉस्टली चीज़ें, वो आप खुद हैंड कैरी करें। हमारे बॉक्स में बगैर, हमारी नॉलेज के बगैर कुछ भी चीज़ डालना नहीं। लैपटॉप हम खुद नहीं डालते हैं, और नहीं हम लेके जाते हैं, पार्टी सब बना करते हैं। अच्छा, जो फिश टैंक होता है, हमने एलईडी की बात कर ली थी, लगभग ऑलमोस्ट सब आइटम की बात कर ली थी, अब फिश टैंक बाकी रह गया था। तो फिश टैंक आप कैसे करते हो? फिश टैंक को भी मैं पैकिंग तो वही 3 लेयर 4 लेयर की होती है, पर मैं उसकी गारंटी नहीं देता। फिश टैंक की कोई गारंटी कोई नहीं? गारंटी, मार्बल भी गारंटी नहीं लेते। बहुत से कस्टमर के पास डाइनिंग टेबल में मार्बल होता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ। पैकिंग अपनी तरफ से अच्छी करके देंगे। मार्बल एक ऐसी चीज़ होती है, नाजुक चीज़ है, थोड़ी सी धड़क लगी तो टूट जाएगी। फिश टैंक भी ऐसा ही है, ज्वाइंट छूट गया तो छूट गया। पर हमारी कोशिश रहती है, हम कांच के ग्लास के जो बड़े आइटम होते हैं, उसके मैं डेडिकेटेड आइटम को मैं खुद ही बोल देता हूँ कि ये फिश टैंक आप भेजना चाह रहे हो, तो फिश टैंक की गारंटी नहीं लूँगा मैं, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूँगा। मैं जैसी चाहिए वो वैसी पैकिंग करके दे दूँगा। क्या होता है, कांच का आइटम है, एक बार किसी की नॉलेज में नहीं रहता, हम तो यहाँ से अच्छी पैकिंग करके भेज दें, गाड़ी में उतारने के टाइम बाई मिस्टेक हो जाए तो टूट जाए, पूरा मेरा फिश टैंक का आपने बता दिया, फिश टैंक मेरा 5,000 का बन जाएगा, तो वो काम नहीं करता। चलिए ठीक है सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी क्योंकि है। मार्बल भी है, मार्बल के लिए करते हैं पार्टी, अगर हमको ऐसे चॉइस करती है तो मैं मार्बल भी, मैं वैसे पैकिंग नहीं मार्बल और फिश टैंक आप इंश्योरेंस भी नहीं देते होंगे आज? नहीं, मार्बल का होगा ही नहीं, कवर होगा ही नहीं। मैं बोल तो देता हूँ, पर मार्बल का इंश्योरेंस नहीं होगा, नहीं ग्लास का होगा इसका। दूसरी बात, पार्टी मेरे को बोलते हैं हाँ ठीक है भैया मार्बल का लेके जाओ, तो मैं उनको एक चॉइस करता हूँ कि आप वुडन क्रेट बनवाइए, वुडन क्रेट बनवाइए, ताकि आपका सामान सेफ जाए। मैंने भेजा है मार्बल, वाराणसी भेजा है, अपना जौनपुर भेजा है, 7 फुट का मार्बल था, नहीं टूटा, मैंने यहीं पर बना के क्रेट बनाया, यहाँ लाया, डायमेंशन लिया, बना के फिट करके भेज दिया, पर गारंटी नहीं लेते। चलिए सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट। गारंटी उस चीज़ की नहीं ले, मार्बल की क्या गारंटी होती है? आप, मैं बोल दो गारंटी लेता हूँ, नहीं टूटेगा, भरोसा नहीं है, कहीं गड्ढे पे ब्रेक कर में कहीं से उछल गया, टूट गया तो। हाँ, पैकिंग के लिए जैसा बोलो वैसे पैकिंग, एज ए चॉइस डबल लेयर में पैकिंग कार्बोशीट की कर देंगे, तो 5 राउंड में हम बबल की भी करेंगे, फिर पाउडर बनाएंगे चारों तरफ, फिर वाटर प्रूफिंग लेमिनेशन करेंगे। उसके बावजूद आप रिकमेंडेशन करते हो कि मेरी वुडन क्रेट बनाओ, तो वुडन क्रेट का चार्ज लेते हैं, 2,500 से 3,000 रुपये वुडन क्रेट का चार्ज हम तो प्रीफेड करते हैं। पार्टी बोलती है भैया मेरे को 2,000 का भी क्रेट बनता है, मैं बोला सर हमें 2,000 का 2,000 क्रेट भी बना देंगे, और 2,000 की लकड़ी वाली बनेगी, पतली वाली। क्रेट का क्या चार्ज देता है? मैं 3,500 से 4,000 रुपये चार्ज करता हूँ, और वो भी प्लाई, मतलब लकड़ी भी कौन सी होती है, चौड़ाई कम से कम 6 इंच की चौड़ाई की पट्टी यूज करता हूँ, तो ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे 3, ताकि कहीं से डैमेज ना हो। और बहुत से आदमी बनाते हुए क्रेट आपने देखा भी होगा, पतली से लकड़ी लेते हैं 1 इंच वाली, उसमें क्या कोई चीज़ टूटेगी, वो टूटे, आम वाले सोचे वो टूटे, वैसे उसमें टूट जाता है, तो मैं वो यूज नहीं करता। मैं करता हूँ ऐसा 2.5-3 हज़ार रहता है, उसमें बार्गेनिंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं करता हूँ, पर प्रॉपर काम करके देता हूँ। अच्छा, अभी लास्ट में सर आप एक कस्टमर को ऐसी कौन सी बात बोलना चाहते हैं? अभी मानसून का टाइम चल रहा है, मैं कस्टमर को ये बोलता हूँ कि आप पैकिंग कराने से पहले किसी भी फैक्ट्री वाले से डील करो, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे से या किसी से, क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, हर एक कंसाइनमेंट का अभी ये बोलो कि मेरा जो भी कंसाइन मिल जाएगा पूरा वाटर होकर जाना चाहिए, क्योंकि बरसात में कोई भी कार्टून भीगना नहीं चाहिए। देखो कस्ट घर बसाने के लिए, बसाने में टाइम लगता है, उजाड़ में 5 दिन लगेगा। बिल्कुल अब एक बिजनेस चलाते हैं, तो बिजनेस के अंदर अगर हम केयरफुली चलेंगे लंबा चलेगा। बिल्कुल।
अगर हमको कस्टमर बनाने हैं तो साफ़ सुथरी पैकिंग देनी होगी, साफ़ सुथरी पैकिंग करके कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से कस्टमर मिलेंगे। रिव्यू भी अच्छा, और कस्टमर से इमीडिएटली कोशिश करते हैं कि रिव्यू मांगे, पैकिंग कैसी है। अच्छा, एक और मैं पूछ रहा हूँ लास्ट में कि ऐसी कितनी पैकिंग है कि जो ऑलरेडी चल रही थी पैकिंग किसी दूसरे पैकर मूव्स के द्वारा और वो वहाँ पर हो नहीं पाई, उसके कारण क्या फिर वो आपने देखो मैं कस्टमर ने ये इसमें, हाँ इसमें बहुत से कस्टमर मार खाते हैं। क्यों खाते हैं? उन्होंने लोएस्ट प्राइस में पहले डील डन कर दी। क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं अभी देखा है हाल ही कि में सड़क पे सामान बिखरा हुआ देखा है मैंने रात को। हाल ही में कस्टमर की बात है, शिवम, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पैकर वाला है, तुमको फर्वरी बता दूंगा। खाने का पैकर वाला है और उसी घर की वो लगभग पैकिंग कर चुका था और वो रास्ते में छोड़ के चला गया। उसी पार्टी का हमारे पास फोन आया कि भाई हमारी शिफ्टिंग कर दो। हमने उनको बोला कि देखो अपना सामान इस हिसाब से है, इतना कॉस्ट लगेगा और वहाँ पे टाइट पोजीशन है, वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं है जी। तो मैंने वो चीज़ें, तो मैंने बोला मैं करवा देंगे, हमारा प्राइस ये रहेगा, हम छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे गाड़ी कहीं पे लगो, गाड़ी की अटैक हमारी है, आपकी नहीं है। जहाँ यूनियन वाला है वो गाड़ी हटवाने के लिए वो हमारा काम है, और वो छोड़ के चला गया। उन्होंने बाद में कस्टमर ने वो चलो हमारे पास नहीं आई, तो उन्होंने उसके हस्बैंड ने कोई नाकी से पकड़ के वो करवाया, पर वो छोड़ के चला गया दूसरे में भेज के। और कस्टमर लोएस्ट प्राइस के चक्कर में मार खाते हैं, बाद में उनको अर्जाना दोना देना पड़ता है, जिससे वो 13-14 हज़ार रुपये में पैकिंग हुआ, 19 से 20 हज़ार। देखो लोवेस्ट प्राइस देखना कोई बुरी बात नहीं है ना, लोवेस्ट प्राइस देख के कंपेयर कीजिए। नहीं तो एक फिजिकल नहीं करवाया ना, घर से फिजिकल करवाते तो ये नौबत ही नहीं आती। कस्टमर फिजिकल नहीं करवाता है, फिजिकल करवाओ। फिजिकल कराने के बाद में पॉइंट है आपके पास कि भाई आपका बंदा आके गया था, मैंने तो सारा सामान दिखाया, मेरी गलती कहाँ पे है? अब यहाँ पे आके अगर मेरे को आपने सामान बता दिया, मैंने वो सामान नोट डाउन किया, मैं तो वही सामान लूँगा ना। कस्टमर लोअर प्राइस में फंसता है या फिर नो हिडन कॉस्ट में फंसता है? देखो कस्टमर दोनों ऑप्शन है, लोअर प्राइस में जाता है और हिडन कॉस्ट में नहीं, हाई कॉस्ट में इसलिए जाता है क्योंकि वो क्वालिटी देखता है, क्वालिटी देखता है, और ये भी देखता है इसकी रेटिंग स्टार कितनी है, कि कितना साफ सुथरा काम करता है। इसमें मतलब हर एक प्लेटफॉर्म आज सोशल मीडिया के माध्यम चल रहा है, सब जगह पे रिव्यू भी चेक करता है, रेटिंग भी चेक करता है कस्टमर का। और हमारी तो एक आदत है कि हम कस्टमर का कोई भी आज़ाद इंक्वायरी आ गई, अहमदाबाद की लगा लो, तो मैं कस्टमर को तुरंत अहमदाबाद की कंसाइनमेंट जो अभी हाल ही में भेजे हैं तो उनके नंबर दे देता हूँ, ये लीजिए हमने यहाँ से किया था, इनसे फीडबैक ले लीजिए और आपको संतुष्ट हो जाए तब तक। और मैं अभी क्या है कि लगभग हम पूरा पेमेंट यहाँ लेते थे, अभी कुछ पेमेंट हमने ऐसे कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं। या मेट्रो सिटी होती है 50-50 कर देते हैं और 80-20 मतलब 80-20 करते हैं। तो अनिल जी आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, जिसके लिए आपका धन्यवाद। और फिर दूसरी बार आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को बस एक ही चीज़ है, कस्टमर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पैकिंग फाइनल करने से पहले हर एक पैकर वाले का ऑफिस देखें, डील करने से पहले वो इसका ऑफिस है कि नहीं है, ये कहाँ से बैठ के काम कर रहा है। कल ना आप सामान दे के चले जाते हो, आप तो चले जाते हो, बाद में आपका सामान नहीं होता और बाद में हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। फिर आप ढूंढते हो, एक दूसरे से पूछते हो, इंस्पेक्टर वाले जाता है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। ये कस्टमर को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुद जाके फिजिकल ऑफिस देखो, या फिर सामान पैक करवाने से पहले एक बार बुलाओ, विजिट करवाओ, विजिट करा के फिर कोशिश करो। तो चलिए सुनील, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा और लगा। हम तो ऑफिस में भी आ गए ना, तो हमने अगर पार्टी को रेट दे दिया तो उस पॉइंट में रहेंगे, हम हटी कराएंगे कि देखिए सर आपने नोट डाउन करा रखा है, इसके मैं बता देता हूँ यहीं पे, आपने जो सामान नोट डाउन करवाया है ये डाउन के इसके हिसाब से मैं आपका सामान पैक करूँगा, इसके अकॉर्डिंग आप एडिशनल कोई भी चार्ज लोगे, कोई भी चीज़ बढ़ाओगे, 2-4 कार्टून के लिए तो मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अगर आपने 10 बना के 15 बना के 20 बना दी तो देखो पर कार्टून में मैं 1000 रुपये आपको पोस्ट करूँगा। मैं यहीं से बता के भेज देता हूँ, बाद में वहाँ नहीं है ये 2500 बनाया, ये 5000 बनाया, ये नहीं, ऐसा कुछ ये भी कस्टमर को संतुष्ट यहीं से करके भेज देते हैं। और पैकिंग के बारे में तो आप देखा हुआ, आपने पहले वीडियो बनाई है, और हाल ही में अभी 20 और 23 तारीख की पैकिंग है मेरी, हल्द्वानी की है और एक अपनी, हाँ वो दोनों ही उत्तराखंड की है, दोनों, एक नेहरू से है और एक अपनी थाना से। 20 और 23 तारीख को दोनों आने वाली शिफ्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी। वो पैकिंग के ऊपर आपको आना है, वो शूटिंग करनी है और कस्टमर के दिन फीडबैक भेज आपको दिला दूंगा। पैकिंग देख के आप वही आप बता दोगे कि ये पैकिंग कैसे। तो ये थे अनिल जी, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, शेखावत लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूव्स के, काफ़ी डेडिकेटेड पर्सन है।
और काफ़ी इनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। मैं इन्हें जानता हूँ काफ़ी लंबे टाइम से, मे बी ऑलमोस्ट 5-6 साल तो हो गए होंगे आई थिंक। ये 2006 से लेके आज 13-14 साल हो गए आपको जाते हुए। नहीं 2016-17 से जाता हाँ तो 13-14 साल हो गए। 8 साल हुए हैं। 11 साल तो मैंने खुद काम कर लिया। चलिए कोई बात आज नहीं। काम कर रहे तो दबा के काम करते, कस्टमर संतुष्ट है। हाँ, कस्टमर अपने से ये भी बोलता है ये जेन्युइन पर्सन है, ये फीडबैक मिलता चलो है। अच्छी बात है। तो ये थे अनिल जी, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप देख रहे हैं तो जैसे हम पूछते हैं शिफ्टिंग से रिलेटेड चीज़ों को, आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर आप शिफ्टिंग करवा रहे हैं तो। Get to like, share or subscribe.